हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर फॉर क्लास 10th। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोगों ने रियल नंबर की शुरुआत कक्षा 9 से ही प्रारंभ कर दिया था। वहाँ पे हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो क्लास 9th का देख सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। जैसा कि हम जानते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फॉर्म इज ए इज इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर, वेयर वी नो दैट आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन बी। अब हम वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं दिए गए क्वेश्चन में जो बड़ी वैल्यू रहेगी वो हमारा ए होगा तथा जो छोटी वैल्यू रहेगी वो हमारा बी होगा। तो यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा 225 इज इक्वल्स टू 135। अब हम देखेंगे 135 225 से कितने टर्म्स में डिवाइड होता है। तो ये क्या हम लोगों को रिजल्ट मिलता है 1 टर्म्स में। हमारा रिमाइंडर टर्म्स 90 बचा। नाउ अगेन यूजिंग दिस फॉर्मूला, अब हमारा जो यहाँ पे b है वो हमारा a का वर्क करेगा और जो हमारे पास रिमाइंडर टर्म बचे हैं वो हमारा हो जाएगा b, यानी कि 135 इक्वल्स टू 90। अब यहाँ पे भी हम लोग फिर से देखेंगे कि हमारा 90 130 टाइम्स में कितनी बार में जा रहा है। तो हम पाएंगे एक बार में। हमारा रिमाइंडर बचा 45। अगेन यूजिंग एबव फॉर्मूला, 90 इज इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब यहाँ पे जब तक हमारा रिमाइंडर टर्म 0 नहीं आता हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते रहेंगे। चूँकि हमारा अब 0 आ चुका है, 90 हमारा 45 इंटू 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। सो डैट वी गेट द एचसीएफ। हेंस द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45। दैट इज आंसर। नाउ लेट्स गो फॉर अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1.2, 196 and 38,220. Now again we know that the Euclid division algorithm equation is a is equals to b into q plus r. We know that r is greater than equals to 0 less than b. Now we put the value in this equation. सो यहाँ पे बड़ी वैल्यू हमारी ये है तो हमारे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 38,220 इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू 196। अब हमें देखना है ये हमारा कितनी टाइम्स में कट होगा। तो हम लोग क्या पाएंगे, हम लोग अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारा जाएगा 195 में। मीन्स 196 इंटू 195 करेंगे तो हम लोगों को 38,220 मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग का रिमाइंडर क्या बचेगा 0। अब हमें यहाँ पे आगे करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं अगर हमारा रिमाइंडर टर्म 0 मिल जाता है तो हमारी जो b की वैल्यू होती है वो हमारा एचसीएफ होता है। वेरी गुड। हेंस द एचसीएफ ऑफ HCF of 196 and 38,220 is nothing but 196. This is our answer. Very good. Now let's go for next question. Our next question is 867 and 255. नाउ अब जैसा कि हम जान ही चुके हैं कि हमारा जो फॉर्मूला होता है यूक्लिड इक्वेशन का, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इक्वेशन इज a equals to b into q plus r, where we know that r is greater than equal to 0 less than b. Now अब आप बताइए इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये
तो हमारे ए की वैल्यू क्या होगी 867. वेरी गुड. नाउ 867 इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू 255. नाउ अब हमें ये देखना है हमारा 255 867 को कितनी टर्म्स में डिवाइड कर रहा है. तो हमें क्या मिलेगा 2 टर्म्स. ओके. और हमारा रिमाइंडर टर्म्स क्या बचेगा 102. नाउ हमारे बी की वैल्यू क्या हो जाएगी ए की वैल्यू में चेंज हो जाएगी और जो रिमाइंडर टर्म होगा वो हमारा बी हो जाएगा यानी कि 102 इनटू. अब ये कितने टाइम्स में जाएगा अगेन 2 टाइम्स प्लस हाउ मैनी रिमाइंडर वी गेट. रिमाइंडर इज 51. वेरी गुड. नाउ अगेन यूजिंग above formula our a is 102 is equals to b is 51. Now what we get, how many terms divided 2 terms only. What we get the remainder term 0. Very good. Now we stop. What we get the SCF of 867 and 255 is 51. Okay. Now so the SCF of 867 and 255 is nothing but 51. This is our answer. Thank you. अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. इसमें क्या पूछा है, इसमें कह रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो कि हमारा 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 के रूप में हो सकता है जहां q कोई हमारा पूर्णांक हो. चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं. तो हम लोगों को इसमें शो क्या करना है, तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेते हैं टू शो a is equals to 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 where we know that a is positive integer. But in this equation यहाँ पे हमें दिया है a हमारा पॉजिटिव इंटीजर तो है ही, लेकिन हमारा जो इंटीजर है वो ऑड है या इवन है ये भी दिया है. तो हमारा जो क्वेश्चन में इंटीजर है वो ऑड दिया है. तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, लेट a इज एनी पॉजिटिव ऑड ऑड इंटीजर एंड b की वैल्यू हमें दी हुई है. b की वैल्यू क्या है 6. वेरी गुड. ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे दिया हुआ है इसलिए हम यहाँ पे साइड में गिवन लिख देते हैं. चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम जब 6 को a से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर टर्म्स है वो हमारा रिस्पेक्टिवली 0, 1, 2, 3 मिलेगा. 0, 1, 2, 3 क्यों मिलेगा, क्योंकि हमारा r जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b है. ओके. चलिए अब हम लोग लिखते हैं इसके आगे. तो हम क्या करेंगे, जब हम लोग 6 से a को डिवाइड करेंगे तो हम लोगों का रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली मिलेगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. 5 तक क्यों मिलेगा, क्योंकि हमारी जो r की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b है. मीन्स 0 तो लाई करेगा बट b नहीं लाई करेगा, लेस देन b है. मीन्स 6 है तो हम लोगों का 5 तक ही लाई करेगा. सो व्हेन
A is divide by 6, we get what we get? The remainder we get the remainder terms are 0, 1, 2, 3 and 5, where R is greater than equal to 0, less than B. वेरी गुड. चूँकि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है जो A है वो हमारा और इंटीजर है. ओके, मीन्स विषम हमारा पूर्णांक है. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें से केवल विषम वाले वैल्यू को ले लेंगे, जैसे 1, 3 एंड 5. सो हियर A is an odd integer given है. Okay, so remainder is also odd. Remainder is also odd. Okay, that is 1, 3 and 5. Now using Euclid, division algorithm is A is equals to 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5. Hence proved. इसमें हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने यहाँ पे कुछ नहीं किया है. R जो कि हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्म जानते हैं, A इज इक्वल्स टू B इंटू क्यू प्लस R. हम लोगों ने R की सिंपली वैल्यू को पुट कर दिया. R की वैल्यू हम लोगों की 1, 3 एंड 5 था, तो हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल प्रूफ पुट कर दिया. अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो आप बताइए, हम आपको दोबारा समझा सकते हैं. ठीक है, चलिए एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए. हम लोगों को क्वेश्चन ये पूछा है कि कोई पॉजिटिव विषम पूर्णांक, कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या q 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के फॉर्म में हो सकता है, जहाँ q हमारा इंटीजर है. ठीक है, तो हम लोगों को शो करना है. अब हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि a इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर एंड 6b इज इक्वल्स टू 6, जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है. अब हम लोग क्या करेंगे, व्हेन a इज डिवाइडेड बाय 6 वी गेट द रिमाइंडर टर्म्स आर 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. हम लोग 0 से लेके 5 तक रिमाइंडर्स क्यों प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो r की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन b है. यानी कि हमारा r का वैल्यू 0 से बराबर तथा 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से हमेशा छोटा रहेगा. ओके, तो हमारा वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. वेरी गुड. नाउ हियर गिवन a इज ऑड इंटीजर. ओके, a इज एन ऑड इंटीजर, सो आवर रिमाइंडर टर्म ऑल्सो ऑड. 1, 3, 5 हम यहाँ पे 2 और 4 नहीं ले रहे, क्योंकि 2 और 4 हमारा इवन है. वेरी गुड. तो अब हम ये 1, 3, 5 को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फॉर्म में पुट कर देंगे. हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फॉर्म जानते हैं, वो क्या होता है, वो होता है हमारा a इज इक्वल्स टू
b इंटू क्यू प्लस आर। वेरी गुड। वेयर आर क्या होता है? आर हमारा होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन बी। वेरी गुड। अभी समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एन आर्मी कॉन्टीजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन अ परेड. The two groups are march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? क्वेश्चन में बोला क्या है, हम थोड़ा सा आपको क्वेश्चन समझा दे रहे हैं इजी वर्ड में। क्वेश्चन में बोला है कि कोई परेड हो रहा है, ठीक है, उसमें एक आर्मी की टुकड़ी है, टुकड़ी में कितने संख्या है? 616, ठीक है, और 32 सदस्यों वाले एक दूसरे आर्मी का बैंड है जिसके पीछे मार्च करना है। अब क्या करना है? अब इन लोगों को दो ग्रुप बनाना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि दो ग्रुप में नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। अब क्या हम लोगों को निकालना है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। अब ऐसा मैक्सिमम कॉलम की नंबर्स कितने होंगे जिसमें उन लोग मार्च कर सकेंगे, ठीक है। चलिए आइए, मतलब सिंपल शब्दों में इसमें कुछ नहीं करना है, बस 616 और 32 का हम लोगों को एचसीएफ निकालना है। और हम लोग तो जानते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फॉर्म। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हम लोग स्टार्ट करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ हम लोगों को यही ना निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। ओके। अब जैसा कि हम लोग तो जानते हैं फॉर्मूला, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ना। चलिए अच्छा लिख देते हैं। क्या हम लोगों को लिखना है यहाँ पे? We know that Euclid division algorithm form is A is equals to B into Q plus R, where R is greater than equal to 0 लेस देन बी, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोगों को वैल्यू पुट करनी है। क्या करते थे? जो वैल्यू बड़ी होती थी वो क्या होता था? वो ए होता था। वेरी गुड। और छोटी वैल्यू बी होती थी। तो 616 इज इक्वल्स टू 32। अब 616 कितने टर्म्स से डिवाइड होगा? 32 से 90 टर्म्स में, इंटू 90। रिमाइंडर क्या हम लोगों का बचेगा? 8 बचेगा। वेरी गुड। अब हम लोगों का यहाँ पे ए क्या हो जाएगा? 32। आप लोग साथ साथ करते चलिए। इज इक्वल्स टू, और रिमाइंडर टर्म्स 8 क्या हो जाएगा? बी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। अब कितनी बार में जाएगा? 4 टाइम्स। 8 4 ज़ा 32। वेरी गुड। रिमाइंडर टर्म्स 0। नाउ वे स्टार्ट द प्रोसेस। ओके। तो हम लोगों को क्या मिला यहाँ पे? एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 इज 8, यानी कि वैल्यू ऑफ बी। तो क्या कंक्लूजन निकला? द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज 8। वेरी गुड। अब थोड़ा हम लोग रिटन वर्क में भी कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग आंसर? हेंस द एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 इज 8, ठीक है। वेरी गुड। और आंसर हम लोगों का क्या होगा? आंसर हम लोगों का हो जाएगा द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज 8। ये हम लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें प्रूव करना है या हमें शो करना है, किससे? यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से, कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किसके फॉर्म में होना चाहिए?
3m और 3m+1 के फॉर्म में होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, होगा तो ज़रूर, लेकिन ये क्वेश्चन कर दिया है कि आप इसको प्रूफ करके दिखाइए कि होगा तो कैसे होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को शो करना है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, टू शो। क्या, एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पहले हम लोग क्या पहले करते हैं, जो हम लोगों को दिया है हम लोग वही सिंपल लिख लेते हैं। ठीक है, क्या इसमें दिया है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर मीन्स ए स्क्वायर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+, मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m और 3m+1। हम लोग, जैसा कि हम लोग जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से, वी नो दैट A is equals to B into Q प्लस R। ठीक है, ये ऐसा हम जानते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लेट कर लेंगे क्या चीज, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ओके, और b इज इक्वल्स टू 3 गिवन। और अब b इज इक्वल्स टू जब 3 दिया है तो हम r की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। r की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, एंड यहाँ पे r की वैल्यू दिया नहीं, ये हम लोग को पता है r की वैल्यू, वी नो that the value of r, क्या हो जाएगा r की वैल्यू, पहले तो हम ये लिख लेते हैं ग्रेटर देन r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स r इज इक्वल्स टू 0 1 2। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b, b हमारा 3 है, 3 से लेस देन यानी कि 2, ये हमारा r हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चलिए अब हम अपना प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों को प्रूफ क्या करना है। यहाँ पे प्रूफ लिखते, जब ये हो गया तो अब हमें क्या यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा a इज इक्वल्स टू 3q प्लस r। ठीक है, क्यों यहाँ पे हम लोगों ने 3q लिख दिया है, क्योंकि हमारे पास क्या था, हमें ये हम जान रहे थे कि a इज इक्वल्स टू bq प्लस r होता है, b की वैल्यू हमारी 3 दी हुई है, तो यहाँ पे हम ये लिख दिए। अब हमें r का भी तो वैल्यू दिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, फॉर सम इंटीजर q ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग r की वैल्यू भी पुट कर लेंगे, क्योंकि r की भी वैल्यू तो हम लोगों को पता है। तो a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 0, 0 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी तो हम इसको सिंपली यहाँ पे 3q लिख लेंगे, और a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1, वेरी गुड, और a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2, वेरी गुड। r की वैल्यू 0 1 2। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्वेश्चन में क्या हम लोगों को पूछा था, क्वेश्चन में हम लोगों को पूछा था a स्क्वायर कर दिया था। ठीक है, तो मतलब हम लोगों का जो a है पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर कर दिया था, तो हम क्या पाएंगे, कुछ नहीं करेंगे हम लोग, सिंपल, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस सिंपल ये जो हम लोगों का 3 इक्वेशंस बने हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इन तीनों को हम लोगों को अलग अलग स्क्वायर करना है। ठीक है, वी गेट व्हाट वी गेट, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद अब हम अलग अलग लाइन में करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, हम यहीं पे और लिख के कर लेते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर
एंड इक्वेशन नंबर 3 इज 3q + 2 का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसे ओपन करना है। ओपन करने में क्या हम लोगों को मिल जाएगा, इसका तो सिंपली 3q स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको 3 × 3q का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। और अब हम लोग इसे ओपन करते हैं, इसे ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, 9q स्क्वायर प्लस क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, ठीक है। तो ये a² + b² मीन्स 1 का स्क्वायर यानी कि 1, 2ab 2 × a यानी कि 6q × 1, 6q ही हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 का हो जाएगा हमारा 9q² प्लस 4 प्लस इंटू 2ab प्लस आगे ये वाला टर्म देखते हैं। इस वाले टर्म में बस हम अपने इजी बनाने के लिए हम लोग इसको 9q² प्लस 6q² प्लस 1 मतलब थोड़ा सा इधर उधर करके कर दिए, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। और नेक्स्ट वाले इक्वेशन में क्या होगा, 9q² प्लस 12q प्लस 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 + 1। अभी ये हम इसको ब्रेक करके क्यों लिखेंगे, अभी आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हो जाएगा ये हम लोग क्या लिख देंगे, ये हम लोग 3 को बाहर निकाल देंगे और ब्रैकेट में 3q² लिख देंगे, होल स्क्वायर नहीं, केवल 3q²। और इस वाले को हम लोग क्या लिखेंगे, इस वाले में से देखिए इन दोनों टर्म में से यहाँ पे हम लोगों ने इधर से उधर क्यों किया था, क्योंकि हम लोग को 3 कॉमन लेना था। 3 कॉमन लिए क्या हो गया, 3q² प्लस 2q, ठीक है, प्लस 1, वेरी गुड। और इसमें से भी हम लोग क्या ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे, 3q² प्लस क्या हो जाएगा 4q प्लस 1, ओके, प्लस 1, ठीक है। इसमें से इन तीनों में से हम लोगों ने 3 कॉमन लिया तो 9q² ये हो जाएगा, ये 12q, ये प्लस 3, वही फॉर्म हो गया ना। हम लोगों ने 4 को इसलिए ब्रेक किया था क्योंकि हम लोग को 3 कॉमन निकालना था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा होगा, नेक्स्ट हम लोग क्या लिख देंगे, लिखेंगे इफ m = 3q² और आप बोलते चलो, हम लिखते चल रहे हैं, ठीक है। 3q² प्लस 2 और 3q² प्लस 4q प्लस 1, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसमें हम लोगों ने केवल m की वैल्यू को निकाल लिया, ठीक है, कुछ नहीं इसमें सिंपल हम लोगों ने क्या किया, m की वैल्यू को, ये हमारा m है, ठीक है। अगर हम अपने यूक्लिड थ्योरम से देखते हैं, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से, तो ये तो हमारा था ही b × q प्लस r, ठीक है, ये तो हमारा था ही। अब ये हमारा m हो गया क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन में लेट कर लिया ना कि इफ m, यहाँ पे हम लोगों को m बोल के यहाँ पे दिया ही था, तो हम लोगों ने क्या किया, कुछ नहीं, जो q था, q वाले टर्म को, q के टोटल टर्म को हम लोगों ने m ले लिया, ठीक है। यहाँ पे इसको m लिया, यहाँ पे इसे और यहाँ पे इसे, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग क्या लेंगे, हम लोगों को क्या मिल जाएगा, वी गेट a² = 3m और 3m + 1 और 3m + 1। देखा आप लोगों ने, हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं किया, ये बस m को हम लोगों ने अपने थ्योरम को प्रूव करने के लिए लिया है, क्योंकि हमारा जो थ्योरम था
वो हम लोगों को बोला था कि हम लोगों को जो प्रूव करना है वो 3m और 3m+1 के फॉर्म में प्रूव करना है। ये हमारा प्रूफ हो गया। ये हम लोगों ने a कोई इंटीजर लिया, उसका होल स्क्वायर किया। होल स्क्वायर करने के बाद हम लोग जो फॉर्मूला जानते थे, किसका फॉर्मूला हम लोग जानते थे? यूक्लिड का। यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते थे? b इंटू क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू, ठीक है। तो हम लोगों का b तो 3 पहले से ही दे दिया था, क्वेश्चन में b 3 गिवन कर दिया था, ठीक है। और फिर हम लोगों ने इसको होल स्क्वायर किया। होल स्क्वायर करने के बाद जो हम लोगों को लास्ट वाला इक्वेशन, 3 इक्वेशन मिले 1 2 3, इसमें से हम लोगों ने अपने कंफर्टेबल से बीच वाले को m मान लिया। m जब हम लोग मान लिए तो m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2, m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या मिल गया? हम लोग बस कुछ नहीं किए, सिंपल हम लोगों ने यहाँ पे m की वैल्यू रख दी है, ठीक है। m की वैल्यू रख देंगे, क्या मिलेगा? a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m और 3m+1 और 3m+1, ठीक है। ये 2 बार रिपीट कर दिया, इसलिए क्वेश्चन में बस एक ही बार 3m+1 पूछा था। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। हेंस प्रूफ। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारे एक्सरसाइज नंबर 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों को शो क्या करना है, पहले हम लोग लिख लेते हैं टू शो ए क्यूब। ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, हमारे प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था? प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने ए का स्क्वायर किया था, क्योंकि उसमें स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर पूछा था, और इसमें हम लोगों को एनी पॉजिटिव क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर पूछा। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल क्यूब कर देंगे। तो हम लोगों को क्या प्रूव करना है? ए क्यूब इज इक्वल्स टू 9m और 9m+1 और 9m+8 हम लोगों को ये शो करना है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे? लेट प्रोसेस सेम एट इज इट रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 के प्रीवियस क्वेश्चन। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b is equals to 3 given, okay। now अब हम लोग क्या करेंगे? अब करेंगे a is equals to 3q प्लस r। हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, हम लोग इसे जानते थे। जो हम लोगों का यूक्लिड डिवीजन थ्योरम होता है वो a is equals to bq प्लस r होता है। यहाँ पे b की वैल्यू 3 हो गई है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 पुट कर दिया है, ओके। वेयर q is greater than equal to 0 and r is greater than equal to 0 less than b। therefore आप लोग को दिख तो रहा है ना अच्छे से? चलिए, therefore every number can be represented by these 3 forms, okay। every number can be represented by these 3 forms, जो अभी हम 3 forms लिखेंगे। a is equals to 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों का क्या होगा? यहाँ पे हमारे 3 केसेस राइज होंगे। सो देयर आर 3 केसेस राइजेस, ओके। भाई आप लोग स्पेलिंग देख लेना, बिकॉज हम, चलिए अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है? केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे?
केस फर्स्ट में हम लोगों का होगा व्हेन a इज इक्वल्स टू 3q, मीन्स a की वैल्यू 3q रखेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, क्यूब करेंगे, a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q का होल क्यूब, ठीक है, इक्वल्स टू 27 क्यूब, 27 क्यूब। अब हम इसे सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 3 और q का क्यूब, ठीक है, ये हमारा हो गया। और हम लोग इसको कर लेते हैं 9m, यहाँ पे हम लोग नीचे लिखेंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग, वेयर m इज एनी पॉजिटिव integer, okay, n is any positive integer such that m is equals to 3q cube, okay। now case 2, अब हम लोग केस 2 अपना देखेंगे। केस 2 में क्या होगा, व्हेन a is equals to 3q plus 1, वेरी गुड, 3q plus 1। हम लोग फिर से इसका क्यूब करेंगे तो a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q plus 1 का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, 3a क्यूब, हम साइड में लिख देते हैं यहाँ पे नोट करके, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, चलिए आप लोग बताइए मेरे साथ साथ, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, यही होता है ना, हमने गलत नहीं ना लिखा। चलिए यहाँ पे अब हम इस फॉर्म में इसे ओपन कर लेते हैं। हम लोगों को क्या मिलेगा, 27 q क्यूब प्लस 27 q क्यूब प्लस 27 q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अब हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, हम लोग इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे, 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 9m प्लस 1। अब आप फिर से सोच रहे होंगे ये m कहाँ से आ गया, तो सेम इट इज़ हम लोगों का वही ऊपर वाले की तरह आंसर रहेगा, वेयर m इज एनी पॉजिटिव integer such that m is equals to, जो m की वैल्यू वहाँ ये हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, ओके, ये हम लोगों का हो गया आंसर। अब हम लोगों का लास्ट केस बचा, केस नंबर 3। केस 3 में क्या होगा, केस 3 में हमारा क्या बचा, 3q प्लस 2, व्हेन a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2। फिर से हम लोगों को वही होल क्यूब करना होगा, a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब, फिर इसे खोलेंगे क्या हो जाएगा, 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8, ओके। चलिए हम अपना प्रीवियस वाला लाइन लिख लेते हैं, क्या था, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। a क्यूब इज इक्वल्स टू 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8,
अब फिर हम लोग यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा हमारा 3q प्लस 6q स्क्वायर, 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। अगेन हम लोग सेम मेथड करेंगे 9m प्लस 8 वेयर m इज इक्वल्स टू where m is any positive integer such that m is equals to 3q cube plus 6q square plus 4q. Okay, therefore अब हम लोग अपने आंसर के करीब आ गए हैं। द क्यूब ऑफ, प्रूव हो गया ना, ये लास्ट वाला प्रूव हो गया और हम लोगों ने पीछे वाले पेज पे 9m प्लस 1 प्रूव किया था। देयरफॉर द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर in the integer is of the form 9m plus 1 और 9m plus 8, hence proved. So guys, ये आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग अच्छे से समझे होंगे। थैंक यू।